जो दो नाबालिग बहना के साथ जो गैंगरेप प्रकरण हो वो धरनों है जो समाप्त कर दिए गए, धरनों उठा दिए गए हैं। जन सहयोग से इनको आर्थिक सहायता की बात थी, तो जो इनकी डिमांड थी उसमें भी हमारी सहमति है और सहमति बनने के बाद में हम अभी धरना उठा रहे हैं। मैं ये इंश्योर कराना चाहता हूँ कि किसी भी हालत में कोई भी दोषी हो वो नहीं बचेगा। परिजनों से हमारी सबकी बात हो गई है, परिजन हमारे साथ में हैं और हम परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। कांस्टेबल का भी जो आचरण है वो बच्ची के प्रति ठीक नहीं रहा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उनको सस्पेंड किया गया है कि कोई निष्पक्ष आदमी इसमें फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे होटल का मालिक हो चाहे कोई दूसरा हो, या जिन अधिकारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का। हनुमानगढ़ को बहुचर्चित गैंगरेप प्रकरण के अंदर नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट करने के मामले के अंदर महिला कांस्टेबल ने है बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश पासवान है सस्पेंड कर दिए है। बी के सागे संगरिया थाना का एक एएसआई और जो थाना प्रभारी है बने लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और जिला कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर जो धरनार्थी है जो प्रतिनिधिमंडल बंग सागे वार्ता करी और वार्ता के अंदर सहमति बनी है। बी के बाद के अंदर जो दो नाबालिग बहना के सागे जो गैंगरेप प्रकरण हो वो धरनों है जो समाप्त कर दिए गए, धरनों उठा दिए गए हैं। राम जी पूर्व प्रकरण थाना बताना चाहूंगा। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र को एक गांव है, बी गांव की दो नाबालिग सगी बहना एक दिन स्कूलों घर आवा लाग रही आपके रहस्यमय तरीका लापता होगी और दोनों नाबालिग बहना के सागे है लगभग 30 लेके 40 जना है गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना ने वारदात ने अंजाम दियो। बी के बाद के अंदर पुलिस एक नाबालिग बच्ची ने आदमपुर दस्तयाब करियो, दूसरी जगह दस्तयाब करियो, फिर हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवाया गया, मेडिकल करवाया गया कि ना गैंगरेप जैसी घटना है, बड़ी ही घिनौनी घटना है और हनुमानगढ़ जिले है गैंगरेप की घटना हुआ है बहुत ज़्यादा है शर्मसार हुए। बाद सर्व समाज का लोग है, जिला कलेक्ट्रेट के 12 है जो धरनों भी लगाए, इससे पहले जिला अस्पताल के अंदर है टाउन धरनों लगाए गए, अब जिला कलेक्ट्रेट परिसर के 12 धरनों लगाए गए और धरने के ऊपर है कई दिनों है जो सहमति चल रही, सहमति बनी कोनी। भी बाद के अंदर बीकानेर रेंज का जो आईजी है पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान बे हनुमानगढ़ पहुंचा और हनुमानगढ़ पहुंचे बाद के अंदर जिला कलेक्ट्रेट सभागार के अंदर है जिला कलेक्टर कानाराम, जिला एसपी विकास सांगवान और पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश है और जो प्रशासन का आला अधिकारी है बंग मौजूदगी के अंदर प्रतिनिधि मंडल का है सदस्य बंग सागे वार्ता करी गई और वार्ता के अंदर सहमति बनी है के अंदर पूरा प्रकरण के अंदर सहमति आ बनी है कि दोनों नाबालिग बहना है बने राज्य सरकार की तरफ हर संभव मदद की है बा घोषणा करी गई। बी के सागे 8,25,000 रुपया दोनों नाबालिग बहना के परिजना ने दिया गया है, शेष 8,25,000 रुपया है जो किस्ता के अंदर है दोनों नाबालिग बहना के परिजना दे दिया जाएगा। बी के बाद के अंदर दोनों नाबालिग बहना की जो पढ़ाई को जितो भी खर्चो है वो है राज्य सरकार वहन करेगी और बी के सागे सागे दोनों नाबालिग बहना के पिता ने है संविदा के ऊपर नौकरी देने की बात है, बी बात के ऊपर भी सहमति बनी है और तमाम चीज़ों के ऊपर सहमति बन गई। प्लस 7 जना है ये पूरा प्रकरण के अंदर गिरफ्तार हो चुके हैं और 8 जना ने है पुलिस डिटेन कर चुकी है। सारी मांगा के ऊपर जो और भी जो आरोपी है जितना आरोपी अभी शेष है तमाम आरोपियों ने है पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। बी के बाद के अंदर सारी की सारी चीज़ें है बाद के अंदर प्रतिनिधि मंडल के साथ सहमति है बाद के अंदर जो धरनार्थी है वे धरनों समाप्त करने की घोषणा कर दी है। अभी पूरा प्रकरण के अंदर दोनों नाबालिग बहनों जो इलाज है वो जो इलाज भी बंग हो गया और अब जो जी के घर रवा लाग रही है बंग सागे प्रशासन जो जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और जिला कलेक्टर है वे समय समय के ऊपर मॉनिटरिंग भी कराएगा और बांगी है जो कुशल मंगल बांगी हालत वगैरह है बांगी है जो समय समय के ऊपर बड़ा निरीक्षण करके जाके बांगी स्वास्थ्य की है बाप भी पूछताछ भी करेगा। और दूसरी बात के अंदर ये पूरा प्रकरण ने है केस ऑफिसर के अंदर सेलेक्ट करके है और फास्ट ट्रैक के अंदर ही पूरा प्रकरण की सुनवाई करी जाएगी। यहाँ तमाम चीज़ों के ऊपर सहमति बनी। विवाद के अंदर जो बीकानेर रेंज आईजी है पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश पासवान भी मीडिया से भी रूबरू होया और बांगो के कहना है वो भी थाने सुनाऊंगा। कोर कमेटी थी, कल भी हमारी इनके सदस्यों से वार्ता हुई थी और आम सहमति बनी थी, फिर सारे लोगों ने आज चर्चा किया आपस में, फिर हम बैठे और हमारी आम सहमति बन गई है। कुछ उनके डिमांड से जैसे बच्चियों के पिताओं को संविदा पे नौकरी दी जाए, उसमें हमारी सहमति। हम भी चाहते हैं कि उनको सहायता मिले जिससे कि परिवार आर्थिक तौर पे अपने आत्मनिर्भर हो पाए। और इसके अलावा इनका ये कहना था कि बच्ची के शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसमें भी सहमति है हमारी। और जन सहयोग से इनको आर्थिक सहायता की बात थी, तो जो इनकी डिमांड थी उसमें भी हमारी सहमति है और उसको उस ढंग से पूरा किया जाएगा। और बाकी जो अन्वेषण के बिंदु थे या अन्य बिंदु थे उस पर भी प्रायोरिटी पे निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। बच्चियों के लिए कहना था कि बच्चियां जब बालिग हो जाए तो इनको संविदा पे नौकरी में प्राथमिकता दी जाए। उसमें भी हमारा एग्रीमेंट है कि
बच्चियां जब अच्छे ढंग से पढ़ लिख लेंगी तो नियमानुसार उस समय इनको प्रायोरिटी देंगे। तो इस संबंध में भी इनसे चर्चा हुई है और इन सारी बिंदुओं पर जब सहमति बनी है उसके बाद इन्होंने निर्णय किया है कि अपना धरना ये उठाएंगे। SHO और ASI, जो कि ASI इनिशियली अन्वेषण अधिकारी थे और SHO का जो इन्होंने कहा है कि कंडक्ट वो ठीक नहीं रहा है, तो इस कारण से उनकी जांच कराई जाएगी एडिशनल एसपी अधिकारी से। उनको भी लाइन हाजिर किया गया है। जो कांस्टेबल थी उन्होंने कहा था कि कांस्टेबल का भी जो आचरण है वो बच्ची के प्रति ठीक नहीं रहा, तो उसकी जांच कराई जाएगी और उनको सस्पेंड किया गया है, उनको लाइन हाजिर किया गया है। अभी तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है। मैं ये इंश्योर कराना चाहता हूं कि किसी भी हालत में कोई भी दोषी हो वो नहीं बचेगा और इसका साइंटिफिक अन्वेषण भी करेंगे। और मैंने एसपी महोदय को निर्देश दिया है इस प्रकरण को केस ऑफिसर स्कीम में रखें, जिससे कि शीघ्र चालान पेश हो कोर्ट में और दोषियों को सजा हो। तो इके सागे सागे जो प्रतिनिधि मंडल का जितना भी सदस्य हा, जो मेन सदस्य हा प्रतिनिधि मंडल का, और बांगे सागे भी है, आप बातचीत करी। बातचीत के अंदर बांगो के कहना है वो भी सुनो। जो इस संघर्ष नुकेरा प्रकरण को लेके हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है, उसकी जो कोर कमेटी है हमारी आपस में आम सहमति बन गई है और सहमति बनने के बाद में हम अभी धरना उठा रहे हैं। और जो 17 तारीख को हमारा पुलिस के खिलाफ जो रोष था वो हम नहीं करने जा रहे हैं। आंदोलन आज से हम इसको समाप्त कर रहे हैं। सहमति बन गई है तो अब कोई आंदोलन का औचित्य नहीं रह गया है। परिजनों से आपकी बात होगी है? तो परिजनों से हमारी सबकी बात हो गई है। परिजन हमारे साथ में हैं और हम परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से सहमत है। हमारे जो सवालात थे, हमारे जो भी हमारी ग्रीवेंसेस थे वो सबने रखे हैं, उनका हमें संतुष्ट जवाब मिला है और निष्पक्ष तौर से जांच होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। और हमारी भी ये थी कि कोई निष्पक्ष आदमी इसमें फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए, चाहे होटल का मालिक हो, चाहे कोई दूसरा हो, या जिन अधिकारियों ने भी इसमें लापरवाही बरती है उनके खिलाफ भी कार्रवाई का जो है हमें साहब ने कहा है कि हम इसमें कार्रवाई करेंगे। इससे भी हम संतुष्ट है। और बच्चियों के भविष्य के लिए भी जो आर्थिक सहयोग की बात थी, उनकी मदद की बात थी, वो है। इनके रहने के लिए मकान की बात थी, उसकी भी व्यवस्था होगी। हम यहाँ के चेयरमैन साहब को, यहाँ के विधायक जी से, उनसे मिलकर बात करेंगे और ये कह रहे हैं पॉजिटिव तौर पे हम जो कर सकते हैं उनकी रिहाइश के लिए करेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय के अंदर जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, उसके अंदर भी कलेक्टर साहब ने कहा है कि हमारा जो उसमें सीटें रखी हुई है उसमें भी हम उनको अच्छी तरह से जब तक वो पढ़ेंगी उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। और हम यही चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, पुलिस की तरफ से देरी नहीं हो, पुलिस जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करे। और यही हमारा निवेदन है कि अगर आप इन सवालों पर गंभीरता से दिखाएंगे तो हम कोई अनारकी लोग नहीं हैं। हम हमारे सवालों के लिए, ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें समाज का सबसे जो कमज़ोर तबका है उसकी कहीं नहीं सुनी जाती। तो हमारा निवेदन यही था और वो हमें विस्तार से इन्होंने कहा है कि किसी की कोई कहीं नहीं सुने, हम उस पर बात करेंगे। और नहीं करेंगे तो हम भी तैयार हैं और ये भी तैयार है। वही हमारे लड़ाई और वही आंदोलन, हम कहीं किसी भी तौर पे नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ लड़ाई नहीं, हम जो कुछ उनसे हासिल करें वो हासिल हुआ है। और फिर भी अगर कोई कमी रहेगी इस केस के अंदर तो फिर हम दोबारा लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार हैं। धरना उठाया जाएगा? अभी धरना उठाया जाएगा। तो हो पूरा को पूरा मामलो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। थारे गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे मैंने फोन करो, संपर्क करो। मैं थारे गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। ये पूरे प्रकरण के प्रति थारी के प्रतिक्रिया है। हनुमानगढ़ जिले के अंदर हनुमानगढ़ जिलो ये गैंगरेप की घटनाओं शर्मसार हुए है। जो भी विचार है थारा कमेंट में मेंशन करके मन जरूर बताओगे। अंत तो मन दे इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।